नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है इतिहास हिस्ट्री का जो पेपर है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि प्रश्न बैंक से संबंधित है। सारे प्रश्न साथियों, इनमें से ही आपको जो है एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सभी को हम 2 या 3 पार्ट में हल कर लेते हैं। पहला पार्ट हम देख लेते हैं। जो पहला हमारा अध्याय है, अध्याय 2, राजा, किसान और नगर। तो इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख लेते हैं साथियों। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला है, छठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। तो ये इसका आ जाएगा साथियों, मगध आ जाएगा। दूसरा है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त आ जाएगा इसका। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त आ जाएगा इसमें। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे? तो इसके आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला जो प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये एरन सागर में है ये, इसका आ जाएगा साथियों। दूसरा है, सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? तो ये कनिष्क आ जाएगा। सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले? तो प्राकृत भाषा में मिले। दूसरा जो प्रश्न है इसका हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। पहला जो है, छठी शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये गलत है साथियों। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सत्य है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, ये असत्य है। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। मेगास्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, वज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजतंत्र स्थापित था, ये जो है असत्य है साथियों। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट ब्रह्मदत्त था, ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो है, मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को कहते थे, तो इसको ब्रह्मदेह कहते थे। हर्षक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। जन सामान्य की भाषा को कहते हैं, तो ये आ जाएगा पाली इसका सही आंसर आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अध्ययन किया, तो इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि जो है किसने धारण की थी? तो सम्राट अशोक ने धारण की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक थे, तो ये विशाख दत्त जी थे। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था, राज चिन्ह था, तो गरुण आ जाएगा इसका। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। पहला जो है गुप्त वंश, तो गुप्त वंश का आ जाएगा श्रीगुप्त। शुंग दूसरा जो है शुंग, इसका आ जाएगा पुष्यमित्र आ जाएगा। हर्यक जो तीसरा है इसका आ जाएगा अजातशत्रु। नंद वंश का आ जाएगा महापदम। कुषाण का आ जाएगा साथियों कनिष्क। मौर्य वंश जो है छठा, इसका आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। वासुदेव का आ जाएगा साथियों, कुषाण वंश का अंतिम शासक था ये वासुदेव। राजा राम प्रथम, तो इसका आ जाएगा चोल वंशीय शासक था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला जो है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये कौन आया था साथियों? फाहियान आया था। दूसरा जो है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए। तो ये अर्थशास्त्र आ जाएगा इसका। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? तो इसका आ जाएगा सुदर्शन। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता है?
तो देश या युक्ति कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत था ये। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। और सुवर्णगिरी कहाँ स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। अध्याय 3 हम देख लेते हैं साथियों। अध्याय 3 जो है हमारा इतिहास का बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। तो इसमें जो है पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, महाभारत किस भाषा में रचित है? तो ये जो है संस्कृत में रचित है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की पूजा किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? तो क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति हुई। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की थी। मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 विवाह का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 10, 1,00,000 मतलब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महाभारत की महत्वपूर्ण देन है भगवत गीता, जिसको हम कहते हैं। हिडिंबा एक राक्षसनी थी जिसका विवाह भीम के साथ हुआ था। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं। और महाभारत काल में जाति व्यवस्था थी। उसके बाद में सातवाहन राज्यों में राज्य का शासन वंशानुगत होता था। सुदर्शन नामक झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। शास्त्रों के हिसाब से मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहला है इसका वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि व्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। महर्षि व्यास ने मनु का आ जाएगा मनुस्मृति। राजवात्सल्य, इसका आ जाएगा राजवाक्य स्मृति। नारद का आ जाएगा नारद स्मृति। और श्रीमद् भगवत गीता जो किसने कही थी? श्री कृष्ण भगवान ने कही थी। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, ये बिल्कुल गलत है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया था, ये भी गलत है, उन्होंने अंगूठा दे दिया था उनको। ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई है, ये भी गलत है। 4 वर्ण हैं इसमें। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होने वाला विवाह होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था, ये जो है गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? कौरव पांडव के बीच हुआ था। दूसरा जो प्रश्न है, पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र से चलती है, तो ये आ जाएगा साथियों। महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका थी? तो महाभारत में कृष्ण जो है सारथी थे। वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए। तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। शक कौन थे? मध्य एशिया से जो भारत आए थे उनको शक कहा जाता था। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? तो विधि संहिता 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। अंतर्विवाह है एक ही गोत्र में विवाह करना, शादी करना जो है अंतर्विवाह कहलाता है। अगला जो है हमारा अध्याय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख लेते हैं साथियों। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में। सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, इनमें से सभी की थी। हीनयान व महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 12 अवतारों की।
जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? अनीश्वरवादी थे ये सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, त्रिपिटक हो जाएगा इसका। दूसरा जो है सांची स्तूपों की खोज जो है 1818 ईस्वी में की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम थे इतिहासकार व पुनः पुरातत्ववेत्ता। जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा थी संपूर्ण विश्व प्राणवान है। कैलाश मंदिर में स्थित है। कैलाश मंदिर जो है एलोरा की गुफाओं में स्थित है, महाराष्ट्र में। महात्मा बुद्ध का निर्वाण में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। सही जोड़ी देख लेते हैं साथियों। सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। शुद्धोधन जो है गौतम बुद्ध के पिता थे। 483 ईस्वी पूर्व इसका आ जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस जो होता है। सारनाथ, सारनाथ का आ जाएगा साथियों। बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य हम देख लेते हैं साथियों। इसमें पहला है नयनार संप्रदाय के लोग जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे, ये बिल्कुल सत्य है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, ये भी बिल्कुल सत्य है। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे, ये गलत है। 12 अवतार लिए थे उन्होंने। महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया था, ये भी गलत है। पुराणों की संख्या 16 है, ये बिल्कुल सत्य है। 16 पुराण है। अमरावती के स्तूपों की खोज 1818 में हुई थी, गलत है। ये सांची स्तूपों की खोज हुई थी 1818 में। जैन धर्म के मूल ग्रंथ अंग कहलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला जो है स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? तो स्तूप शब्द का अर्थ है टीला या भवन। दूसरा है चैत्य क्या है? तो बौद्धों का मंदिर जो होता है, बौद्ध धर्म के लोगों का मंदिर जो होता है उसे चैत्य कहते हैं। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? निर्वाण उनको कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। तीर्थकार का क्या संबंध है? सन्यासी हो जाना, सन्यास जो ले लेता है उसे तीर्थकार कहते हैं। जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है? किसी दूसरे की वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण करना जो है जैन मत में अस्तेय कहलाता। अस्तेय मतलब किसी दूसरे की वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण कर लेना। उपनिषद क्या थे? तो ये जो है श्रुति धर्म ग्रंथ थे और इनकी संख्या थी 1088 इनकी संख्या थी। तो साथियों ये था हमारा इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके सभी हल जो है ये जो है चौथे चैप्टर तक मैंने आपको बता दिए हैं। इसका अगला जो है पार्ट में बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तो साथियों इनको आप याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इनको रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका पेपर जो है अच्छा जाए। धन्यवाद।